ये सरकार किसानों की समस्याओं से बच के निकलना चाहती है। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है। समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार उस पर विचार करेगी। समिति विचार करेगी, बैठक होगी। ये जो अनिश्चितता का वातावरण है, किसान को कभी भी एमएसपी का लाभ नहीं मिला। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। मोदी सरकार की तीसरी कार्यकाल का बजट पेश हो चुका है और बजट पर दोनों सदनों में चर्चा हो रही है। वहीं एमएसपी के मुद्दे को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रही है। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने 12 जुलाई 2000 को किसानों की समस्याओं पर बनी कमेटी की बैठकों के ब्यौरा को लेकर सवाल किया है। इसके जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान हमारे लिए भगवान की तरह हैं और किसान की सेवा हमारे लिए पूजा जैसी है। सुनिए कृषि मंत्री ने एमएसपी को लेकर के क्या कुछ कहा। श्री रामजी लाल सुमन। सभापति महोदय, मैंने जो सवाल पूछा था कृषि मंत्री जी से, उसका बिल्कुल भी उत्तर नहीं मिला है और ये सरकार किसानों की समस्याओं से बच के निकलना चाहती है। किसानों की समस्याओं पर गंभीर नहीं है। रामजी लाल सुमन जी, आपका सप्लीमेंट्री पूछिए। पूछ रहा हूं सर। हाँ पूछिए सर। हमने पूछा ये था कि ये किसानों की समस्याओं पर 12 जुलाई 2000 को जो कमेटी बनी है, उसकी कितनी बैठकें हुई हैं और उनकी कार्यसूची का ब्यौरा क्या है। माननीय मंत्री जी। सर मैं पूछने दीजिए सर ने मुझे। पूछिए आपने। सर मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वो गंभीर आंदोलन हुआ 2021 में 7,500 किसान मारे गए। रामजी लाल जी, आंदोलन की गंभीर। रामजी लाल जी, आप बहुत अनुभवी सदस्य हैं और पर्याप्त सबसे पुराने भी हैं। आप अपनी सप्लीमेंट्री पूछिए माननीय मंत्री जी से। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि उस कमेटी, वो जो कमेटी बनी, उस कमेटी की 6 बैठकें हुई, उनका ब्यौरा क्या है। माननीय मंत्री जी, काफी लंबा सवाल पूछ लिया है। लंबा बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। जहां तक बैठिए, आप बैठिए ना, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समिति का गठन हुआ 3 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। एक, किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने एवं व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और पारदर्शी बनाने पर सुझाव देने के लिए। लेकिन इसके साथ 2 काम और उसके, एक, समिति को कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता और इसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के सुझाव देने का भी अधिदेश दिया गया। और इसके साथ साथ कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, उस पर भी ये समिति विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 22 बैठकें हो चुकी हैं। लगभग 22 जुलाई से अब तक 6 बैठकें और 35 उप समिति की बैठकें हो गई है। अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई। समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार उस पर विचार करेगी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री रामजी लाल सुमन। महोदय, समिति विचार करेगी, बैठक होगी। ये जो अनिश्चितता का वातावरण है, आप पूछिए। ये अनिश्चितता का वातावरण कैसे दूर होगा। सभापति जी, ये जो किसानों को भगवान बता रहे हैं,
मैं ये आरोप लगाना चाहूंगा कि इनको किसानों की समस्याओं से कोई आप प्रश्न पूछिए रामजीलाल जी, प्रश्न सभापति जी, पूछिए। मेरा पूरक प्रश्न ये है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये 1966-67 से शुरू हुआ और व्यवहार में बात यह, हम भी खेती करते हैं कि किसान को कभी भी एमएसपी का लाभ नहीं मिला। सभापति महोदय, इसलिए किसानों ने मांग की कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। मैं सभापति महोदय, आपके आज्ञा से मैं कृषि मंत्री से जानना चाहूंगा, सीधा जवाब दीजिए, आप बचिए मत, कि आप एमएसपी को कानूनी गारंटी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। मंत्री जी, मंत्री जी एक सेकंड, राम शिव से सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। भगवान राम ने कहा था, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनऊ मोहि न पावा। सरकार का माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है और मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति है किसान को ठीक दाम देने के लिए। एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा अरे आप क्यों डिस्टर्ब करते हो माननीय सभापति? नहीं, रामजीलाल जी एक बार बैठिए, आप मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी हैं, प्रश्न पूछिए, नहीं तो बीच में मत टोकिए प्लीज, इट डजंट रिक्वायर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हम उपाय कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं, और इसलिए उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती। अब इसमें उचित दाम देने के लिए माननीय सभापति महोदय, समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे। मैं आज बताना चाहता हूं, समिति जो एमएसपी के जो दाम है, इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2013-14 तक बाजरा के 1250 थे, हमने घोषित किए 2625, जौ के 1100 थे, हमने किए 1850, मक्का के 1310 थे, हमने किए 2225, रागी के 1500 थे, हमने किए 4290, गेहूं के 1400 थे, हमने किए 2275, तुअर के 4300 थे, हमने किए 7550। ये 23 फसलों के दाम देख लीजिए। बताओ माननीय सभापति महोदय, Randeep, what is this practice? Honorable Minister is replying. Let him complete. अपने क्या कर रहे हैं? नहीं, सुनिए एक बार, सुनिए। इन्होंने एमएसपी पूछा तो क्या बोले? रणदीप जी, कम से कम इतना समय हो गया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब को सुनिए। ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा रामजीलाल जी बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जब माननीय सुरजेवाला जी की सरकार हुआ करती थी, उससे दुगने एमएसपी के दाम किए हैं इस सरकार ने, दुगने। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, ना आप मंत्री जी, जो उत्पादन की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़ के नरेंद्र मोदी जी की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और हम उस पर खरीद भी रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक, कि समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम उचित फैसला करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे हैं। हम लगातार किसान के हित में फैसले लेते जा रहे हैं। और केवल इतना नहीं,
माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना जिसमें सीधे 60,000 करोड़ रुपया हर साल किसानों को देने का काम यही सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गेहूं की खरीदी बढ़ी है, किसानों की संख्या बढ़ी है, धान की खरीदी बढ़ी है, किसानों का नंबर बढ़ा है। और माननीय सभापति महोदय, 1,68,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर पर सब्सिडी ये सरकार दे रही है। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं। और भी विचार आवश्यक है, उस पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 3, एम षणमुगम। रणदीप सुरजेवाला जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। क्या करना? I will name now. Are you asking supplementary 3? Supplementary 3. बैठिए। Please. All of you sit down. Mr. Randeep Surjewala, this is absolutely unbecoming of a member. Unbecoming of a member. Please, बैठिए. Please, sit down. आपसे गुजारिश है, सुनिए, मेरी बात सुनिए। Please, ask our members to sit down. I will name you. I will name both of you. Don't do it. Please. Go to your seats. Randeep Surjewala, Jairam Ramesh, Rajni Ashok Rao Patil, Rajesh Shukla. Please take your seat. एक सेकंड, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुनिए मेरी बात, बैठिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सर, ये देश के किसान, एक बार आप चुप रहिए। रणदीप सुरजेवाला, nothing will go on record. I hereby name Randeep Surjewala. I hereby about to name you. I will name you. You also, Giraji, please, all of you take your seat. Honorable members, what is this? I am standing. Please, what is happening? Absolute silence. कमाल की बात है, इतना बड़ा संसद है, किसान की चर्चा हो रही है और चर्चा को दोनों तरह से बाधित कर रहे हैं। सुनिए, आपका आचरण देखिए, ये किसान की सेवा कर रहे हैं क्या आप किसान की ये सेवा कर रहे हैं क्या? चर्चा कीजिए, विचार लाइए, बातें बताइए। आप भी चुप रहिए, प्लीज। रजनी अशोक राव पाटिल, टेक योर सीट प्लीज। ऑनरेबल, प्लीज लिसन टू मी। ऑनरेबल मेंबर्स, भारत किसान प्रधान देश है। सदन के अंदर किसान की चर्चा के समय इतनी गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति, जयराम रमेश, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम विच इज इनकॉरिजिबल। नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं, आपको किसान का कैखा नहीं पता है, नहीं पता आपको किसान का, नहीं पता है। मेरा यह कहना है, सुनिए,
माननीय मंत्री जी ने सुनिए बैठिए रणदीप किसान की सेवा करने का तरीका नहीं है। किसान की सेवा करने का तरीका है, सुनिए। ओहो, मैं सोच रहा था कि आप कहां गायब हो गए। माननीय सदस्यगण, मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं किसान के संकट को जानता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है और जिस विस्तार से कहा है उस पर आपको आपत्ति हो सकती है। यदि अगर आपको आपत्ति है तो इनकी बात का आप जवाब दीजिए, तरीका अपनाइए। मंत्री बोल रहे हैं और बीच में खड़े रह रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं? और रणदीप सुरजेवाला तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, हाथ खड़े कर दे। पहले जवाब सुनिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्या आपने पढ़ा है जवाब को? तो रणदीप जी पढ़ते तो आप नहीं बोलते। आप बैठ ना। आई नॉट गिवन परमिशन। आई नॉट गिवन परमिशन। आई गिवन परमिशन टू नन ऑन दिस साइड। द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज वेरी एग्जॉस्टिवली, विस्तार से अपने बताए कदम उठा रहे हैं। नहीं, जैसे मंत्री जी कह रहे हैं कि हर दिन हर पल वो कार्यरत है, किसी समिति का इंतजार नहीं कर रहे ना। वहीं कृषि मंत्री के बयान पर रामजी लाल सुमन ने कहा कि ये अनिश्चितता का वातावरण है, ये कब दूर होगा? ये जो किसान को भगवान बता रहे हैं, इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। सीधा जवाब दीजिए कि आप एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहते हैं या नहीं, बचिए मत। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राम शिव से सवाल पूछ रहे हैं। जवाब में शिवराज ने कहा कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई हैं। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। सरकार की 6 सूत्री रणनीति है। शिवराज ने उत्पादन बढ़ाने से लेकर लागत घटाने तक के उपाय गिनाए और कहा कि हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी से बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं है। उचित दाम देने के लिए समिति की रिपोर्ट आएगी, तब तक हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने फसलों के एमएसपी के दाम बढ़ाए जाने के आंकड़े गिनाए और कहा कि इन 23 फसलों के दाम देख लीजिए। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब सुरजेवाला की सरकार हुआ करती थी, उससे 2 गुने एमएसपी दिए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हम किसान के हित में लगातार फैसले लेते जा रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए सम्मान निधि के साथ ही गेहूं धान की खरीद बढ़ने का भी जिक्र किया। शिवराज ने कहा कि सरकार फर्टिलाइजर पर 1,68,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। और भी कदम जरूरी है जिन्हें लेकर सरकार गंभीर है। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला और विपक्ष के अन्य सांसदों ने एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने दोनों पक्ष के सदस्यों से बैठने के लिए कहा और नेम करने की चेतावनी दे दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तुअर, मसूर, उड़द किसान जितना उत्पाद करेगा ये सरकार खरीदेगी। कृषि मंत्री ने यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकाल में एमएसपी पर हुई खरीद के आंकड़े भी गिनाए और कहा कि ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इस पर सप्लीमेंट्री की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे पर सभापति ने कहा कि सप्लीमेंट्री गन की नोक पर लोग ऐसे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बच्चे की तरह जिद क्यों कर रहे हो रणदीप, नो शिवराज। शिवराज ने यूपीए सरकार को कैबिनेट नोट की टेबल पर रखा, जिसमें लागत पर 50% बढ़ाकर एमएसपी निर्धारित करने से इनकार की बात कह गई थी। उन्होंने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें लागू करने से इनकार का भी उल्लेख किया। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये किसान के नाम पर केवल राजनीति करना चाहते हैं, देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, किसान की बेहतरीन के लिए काम करने में कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से एमएसपी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और एमएसपी के मुद्दों पर ही बीते कुछ सालों से किसान भी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, चाहे वो शंभू बॉर्डर पे हंगामा हो या 2020 का वो दौर आपको याद होगा, दिल्ली के लाल किला पे किसान चढ़ गए थे। ये सारा मामला जो हुआ था एमएसपी को लेकर के ही था, जिसके बाद से एक बार फिर से देश में एमएसपी का मुद्दा हावी होते हुए दिख रहा है। अब देखना होगा कि नए कृषि मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान इस पर क्या कुछ करते हैं, लेकिन उनके सामने एमएसपी एक बड़ी चुनौती बनकर के उभर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।